बुधवार की रात दमोह के अस्पताल चौराहे पर भाजपा नेता विशाल शिवहरे द्वारा वरिष्ठ पत्रकार अटल राजेंद्र जैन के ऑफिस पर हमला किया गया और जान से मारने की धमकी दी गई। इस मामले में पत्रकारों द्वारा ज्ञापन एसपी को दिया गया। पत्रकारों का समर्थन करने पथरिया विधायक रामबाई भी पहुंची। दमोह के वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जैन अटल द्वारा कोरोना को लेकर एक खबर पोर्टल पर अपडेट की गई थी, जिससे नाराज होकर भाजपा नेता विशाल शिवहरे अपने साथी के साथ उनके ऑफिस पहुंचे और हमला करते हुए गाली गलौज की गई। इस संबंध में अटल राजेंद्र जैन द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई, लेकिन एफआईआर में पत्रकार सुरक्षा अधिनियम का हवाला नहीं दिया गया। यही वजह थी कि पत्रकारों द्वारा गुरुवार को इस एक्ट के तहत कार्रवाई करने की बात ज्ञापन के जरिए रखी गई। इस घटनाक्रम में पत्रकारों के समर्थन में पथरिया विधायक रामबाई भी पहुंची और घटना की कड़े शब्दों में निंदा की। इस घटनाक्रम में एसपी की माने तो एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जो भी ज्ञापन पत्रकारों द्वारा दिया गया है उसको विवेचना में लेते हुए कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। देखिए, आपको बताएं, जैसा कि अभी कोरोना काल चल रहा है और कल दमोह शहर में एक पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी जो कि फुटेरा वार्ड 2 क्षेत्र की थी। फुटेरा वार्ड 2 में जिस ठेकेदार को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी उसके साथ ही शहर में घूम रहे थे। क्योंकि शासन की तरफ से इस बात की मनाही है कि जो लोग कोरोना पॉजिटिव है या संदिग्ध उनके नाम उजागर किए जाएँ। इस वजह से मैंने अपने न्यूज़ पोर्टल में जो खबर अपडेट की उसमें आम जनता को अलर्ट किया कि भूरा गैंग से ज़रा बच के। उसके जरिए मेरा संदेश था कि चूँकि ये लोग शहर में घूम रहे हैं, पर्टिकुलर किसी का हम नाम लिख नहीं सकते थे, एक शब्द लिख दिया भूरा गैंग से ज़रा बच के, ताकि उनके टच के जो 10-12 लोग हैं लोग उनसे सावधान रहें। कायदे से इनको होम क्वारंटाइन हो जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हुए। इसी बात पर से रात करीब 10:30 बजे के बाद विशाल शिवहरे ने पहले मोबाइल पर जान से मारने की धमकी, माँ बहन की गालियाँ दी और उसके बाद में वह हमारे ऑफिस में पहुंचा। ऑफिस में आने के पहले ही गाली गलौज उसने चालू कर दी। मैंने सुरक्षा के लिहाज से कि चूंकि ये कोरोना पॉजिटिव की श्रेणी में है, ऐसा ना हो आके मेरे से चिपक जाए या कुछ भी हरकत करने लगे, तो सुरक्षा के हिसाब से मैंने ऑफिस के साइड का दरवाज़ा लगाकर खुद को बचाया। लेकिन उस दौरान उसने दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, गाली गलौज की। नीचे गया, नीचे जाने के बाद में उसमें गाली गलौज की। बाद में हमारे मीडिया को साथी नीचे पहुँच गए और उनके द्वारा जो रिकॉर्डिंग की गई उस रिकॉर्डिंग के बाद में वो वहाँ से चला गया। इसके बाद में कोतवाली जाकर मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन रिपोर्ट में देखने में आया कि चूँकि पत्रकार से जुड़ा मामला था, पत्रकार के कार्यालय से जुड़ा मामला था, लेकिन उसमें कहीं भी पत्रकार सुरक्षा कानून के तहत धाराएँ नहीं लगाई गई थी। इस वजह से सभी पत्रकार साथियों से चर्चा करने, विचार विमर्श करने के बाद में आज हम सभी यहाँ पर एसपी साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। करेंगे और मुख्यमंत्री जी से चर्चा करेंगे और आप लोगों की बात तो पूरे भारत में मतलब ये सभी जान चुके हैं कि पत्रकार भाइयों के साथ क्या हुआ। और मेरे हिसाब से लगता है पूरे भारत के पत्रकार भाई आप लोगों के सपोर्ट में ज्ञापन भी देंगे जगह जगह। भाई ऐसा नहीं जो आप लोगों के साथ हुआ, अगर ऐसा आप लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो कल कहीं भी कोई कर सकता है। अब इसके पीछे कौन है ये तो आप भी जानते, मैं भी जानती हूँ। अब कहा है कि 15 साल शासन किया है, उन्हें वही लबक लगी है। अब कोई पूछ नहीं रहा, कोई औकात बखत नहीं बची है। तो अब स्थिति जा हो गई कि, और जब मैंने पहले भी कहा, आज भी कहा, पागल हो गए लोग। ये फरियादी की घटना के बाद फरियादी की रिपोर्ट पर कल तत्काल थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया था और 2 आरोपी थे, उसमें दोनों की गिरफ्तारी हो गई है। प्रकरण में अग्रिम विवेचना की जा रही है, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी इसमें की जा रही है और आज जो ज्ञापन दिया है उसका भी परीक्षण करा के अग्रिम जो भी उसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी।